गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से आप सभी को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की संगत उस बारे में है कि अगर कोई गलत बात होती है या गलत काम होता है, अगर उसको एक झुंड कर रहा है या सभी लोग कर रहे हैं तो गलत काम गलत ही रहता है, और सही काम चाहे बेशक से पूरी दुनिया को छोड़ के एक इंसान ही सही काम क्यों ना कर रहा हो, तब भी वो सही काम ही होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक झुंड एक काम को कर रहा है तो वो काम सही हो जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी, जीवन को एक बड़ी सच्ची सीख देगी। ये कहानी है एक बकरी की जो निरंतर राम नाम जपती थी। आइए सुनते हैं कैसे वो राम नाम जपती थी। एक बार किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से राम का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। अब वो आदमी जो रोज गांव से बाहर अपनी बकरियों को चराने जाता था, उसी तरीके से फिर से वो अपनी बकरियों को रोज की तरह घास चराने के लिए ले गया। साधु जो थे हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए जिस पर उन्होंने राम नाम लिखा हुआ था। जिन पत्तों पर राम नाम लिखकर वो पूजा कर रहे थे जो साधु, वो चंदन से लिखे हुए पत्ते वहीं पर रह गए थे। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो राम नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगीं, लेकिन वो बकरी जिसने राम नाम का पत्ता खा लिया था तो वो मैं की जगह राम राम करने लगी, क्योंकि उसके अंदर राम राम वास कर रहे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो जाता है जिसके अंदर राम बसते हैं, जिसके अंदर परमात्मा बसता है। जब सब बकरियां उसको राम राम कहते सुनती हैं तो वो कहती हैं, यह क्या कह रही है अपनी भाषा छोड़कर, ये क्या बोले जा रही है, मैं बोल। तो वह कहती है, राम नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस ना हुई और राम राम रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मार मार कर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है कि ज़रूर इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो वह सोचता है कि यह ना हो कि एक बकरी की वजह से सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। तो वो रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक इंसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या राम राम कह रही है। वह बकरी सारा दिन राम राम जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। राम नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं।
किसान जो कि बहुत गरीब था, बकरी के आने से और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन राम राम करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और राम नाम जपते देखकर हैरान हो जाता है। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले जाता है। उन दिनों राजमाता जी जो कि काफ़ी बीमार थीं, कई वैद्य के उपचार के बाद भी वो ठीक न हो पाईं। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि राजमाता जी के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा राम का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब मंत्री राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को राम नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला कि हे राजा जी, इसी के कारण ही तो मेरा घर सुधरा है, मेरे घर के हालात सुधरे हैं। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं इतना धन दूंगा आपको कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम नाम का जाप करती। राम नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता जी की सेहत में सुधार होने लगता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल राम नाम का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में राम रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, राम नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहंकार खत्म हो गई, तो हम इंसान निरंतर भगवान का नाम का जाप करने से हम भी भव से पार हो जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से दो चीज़ें हुई। सबसे बड़ी बात तो वो बकरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहले मैं करती थी तो एक मामूली से इंसान के पास रह रही थी, और जब राम नाम जपने लगी तो वो सीधा राजमहल पहुँच गई। दूसरा, जिस राजमाता जी को राजगुरु ने ये कह दिया था कि अब ये नहीं बचेंगी और इनका अंतिम समय है और राम नाम जपना पड़ेगा, उस राम नाम के जपने से वो उस वैद्य की बात को भी झूठा साबित कर गई और वो राजमाता जी ठीक हो गई सिर्फ राम का नाम सुनने से। तो परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी करवा सकती है और कुछ भी कर सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से एक अच्छी प्रेरणा और हमें मिलती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि गलत बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उस झुंड ने, बकरी के झुंड को यही सही लगा कि मैं बोलना ही सही है, क्योंकि वो खुद मैं बोलते थे, तो इसलिए उनको मैं बोलना सही लगा और राम का नाम लेना गलत लगा। तो ऐसे ही हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बात उनके दिमाग में पड़ी हुई होती है, उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी को सही मानते हैं। और अगर कोई सही इंसान होता है तो उसको इसी तरीके से समाज से दूर करने की कोशिश की जाती है, अपनों से दूर करने की कोशिश की जाती है। जो बुरे तत्व हमारे समाज में बसे हुए हैं वो हमेशा यही करते हैं
कि अपनों को भी दूर कर देते हैं अपनी इस मैं के कारण, अपनी इस गंदी सोच के कारण, अपने इन घटिया विचारों के कारण। अगर उनको कोई सही सीख भी देने की कोशिश करता है, परमात्मा का नाम लेने की कोशिश करता है या सच कहने को कहता है, तो वो उसको मानते ही नहीं है, बल्कि उसी इंसान को गलत ठहरा के समाज से दूर कर देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ये हमेशा याद रखना है कि हमें उन लोगों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, जो गलत बात का सपोर्ट करते हैं, गलत बात का सहयोग देते हैं। हमें ऐसे किसी झुंड का हिस्सा नहीं बनना, चाहे बेशक से उस झुंड की संख्या बड़ी ही क्यों ना हो, हम अकेले क्यों ना पड़ जाएं। अगर आज हम अकेले हैं तो क्या पता परमात्मा के नाम को लेते लेते वो झुंड कम हो जाए और सच का प्रचार हो, सच का बोलबाला हो आगे। हमें भूल के भी ऐसे झुंड के साथ में हमें बिल्कुल भी नहीं रहना, चाहे उसकी संख्या कितनी भी हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं इस साखी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरी साखियाँ और शब्द अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।